मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में से पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राकेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माँ अध्यापिका हैं। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार है। उपयुक्त वाक्यों में बाद के 3 वाक्यों में राकेश के स्थान पर उसके, उसकी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। राकेश संज्ञा शब्द है। राकेश संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए उसके, उसकी, वह शब्द सर्वनाम है। तो इसमें बताया गया है कि जो राकेश के स्थान पर शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसके, उसकी, वह, ये सब क्या हैं? सर्वनाम। इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात कही जाए उसके लिए प्रयोग किए जाएं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे, उसे भी साथ ले चलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, उसे अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इन तीनों वाक्यों में बताया गया है कि उत्तम पुरुष कौन है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। और मध्यम पुरुष कौन है? तुम भी चलोगे। और अन्य पुरुष, उसे भी साथ ले चलेंगे। जिस तीसरे की बात कर रहे हैं वह है अन्य पुरुष। तो ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये लड़का मैच देख रहा है तथा वह लड़की भी मैच देख रही है। ये खिलाड़ी हैं और वे दर्शक हैं। उपयुक्त वाक्यों में ये, वह, ये, वे निश्चित व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब किसी वाक्य में निश्चित तौर पे बताया गया है कि ये लड़का है, मैच देख रहा है, वह लड़की मैच देख रही है, ये खिलाड़ी हैं, वे दर्शक हैं, अब इनको निश्चित रूप से बताया गया है, तो ये क्या है? ये है, वह है, ये, वे निश्चित व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। उपयुक्त वाक्यों में कौन, कुछ शब्द किसी का भी निश्चित बोध नहीं कराते, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इनके अन्य उदाहरण हैं किसने, किसका, कोई, किसी आदि। अब अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम हैं उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कौन, कुछ, किसने, किसका, कोई, किसी, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का या व्यक्ति का सही किसी भी व्यक्ति के बारे में निश्चित बोध नहीं कराते, तो इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने परिश्रम किया उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे इस वाक्य में जिसने, उसने, ज्यों ज्यों परीक्षा के दिन करीब आते गए त्यों त्यों उसने पढ़ाई तेज कर दी। ज्यों ज्यों और त्यों त्यों ये ऐसे शब्द हैं जो कि एक वाक्य का दूसरे जो कि उपयुक्त वाक्यों में एक दूसरे के शब्दों के साथ परस्पर संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके अन्य उदाहरण हैं जो, सो,
जिसका उसका, जैसा वैसा आदि। जैसे इसका एक उदाहरण बता रही हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ये फूल किसने तोड़ा है, तुम्हारे साथ और कौन था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए किसे, किसने और कहाँ, क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ाई स्वयं करता हूँ, रवि भी होमवर्क अपने आप करता है, तुमने खुद ही अपना होमवर्क बनाया है। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। नीचे सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द दिए जा रहे हैं। छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे। मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमारा, हमको, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने, आपका, आपको, वह, उसने, उसका, उसे, वे, उन्होंने, उनका, उन्हें, ये, कुछ, कोई, जो, जैसा, जिसने, कहाँ, क्या, कौन, अपने आप, स्वयं, खुद। अब यहाँ पे हमने जो निजवाचक सर्वनाम है वहाँ पे स्वयं, अपने आप और खुद सर्वनाम जो बताए हैं वो कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो ओके स्टूडेंट, आज हमने सर्वनाम के सारे जो भेद हैं उनको पढ़ा है। आपने इसको रीडिंग करना है और अच्छी तरह से याद करना है।